जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। जितने टाइप के सेंटेंस रहेंगे, जितने टाइप के सेंटेंस, चाहे वो असर्टिव रहे, चाहे इंट्रोगेटिव रहे, चाहे इंपरेटिव रहे, चाहे एक्सक्लामेटरी रहे और चाहे ऑप्टेटिव सेंटेंस, सबका रूल्स अलग अलग। तो आज से हम शुरू करेंगे कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं, किसमें? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। चलो फिर शुरू करते हैं बिना समय लॉस किए, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पॉजिटिव और निगेटिव होता है। जैसे मैंने बोला पुरुषोत्तम सर इज टीचिंग इंग्लिश, ये क्या कौन सा सेंटेंस है? तो आप बोलेंगे कि सर असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। आप सीधे पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे, आपको क्या बोलना चाहिए? असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। डिट्टो वैसे ही पुरुषोत्तम सर इज नॉट टीचिंग हिंदी, तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो आप बोलेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव दो भागों में बट गया है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पूरा चीज बता चुका हूं, बेसिक में देख लेना है उसको, ठीक है जी। अरे भाई पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट बनता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। देख लो, पुरुषोत्तम सर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज टीचिंग, मेन वर्ब इंग्लिश, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। किसका पॉजिटिव? असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। वैसे ही असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देख लो, पुरुषोत्तम सर सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा दिया, टीचिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हिंदी, ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस। ऐसे आप बोलोगे, सीधे निगेटिव नहीं बोलोगे। असर्टिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव रहेगा तो असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। टू चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। आपको मैंने बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। अभी ये 6 सेंटेंस आपको बताऊंगा, असर्टिव सेंटेंस का पूरा फंडा क्लियर होगा, ठीक है जी। चलो फिर शुरू करते हैं। कहना ये चाह रहा है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करने के लिए वी नीड टू नो, आपको जानना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है, उसके अनुसार आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है शी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, यू डू नॉट लव टू डू दिस, फुल स्टॉप हो गया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सबसे पहले हमने देखा कि भैया रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस है? यू डू नॉट लव टू डू दिस। आपने देखा कि सीधा एक स्टेटमेंट है, ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का कौन सा सेंटेंस है? तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अरे भाई पॉजिटिव है कि निगेटिव है? निगेटिव है, क्योंकि इसमें नॉट लगा है। अब शुरू करते हैं इसको कि ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है। आपने देखा शी सेड टू मी, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में है, तो इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच है, तो आप समझ जाओगे कि सर जी ये डायरेक्ट स्पीच में है। आप डायरेक्ट स्पीच समझ गए, ठीक है। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? मैंने बताया है कि शी सेड टू मी, सेड टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू को टोल्ड लिख देते हैं, टू को हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा लिख देते हैं। तो शी सेड टू मी को शी टोल्ड मी लिख दिया और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद सेकेंड पर्सन, यू डू नॉट लव टू डू दिस। आप ये सेंटेंस को देखेंगे, इस सेंटेंस को देखेंगे कि यू डू नॉट लव टू डू दिस कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है? तो टेंस आप देख लिए कौन सा है? यू डू नॉट। डू डज किस में लगता है भाई? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको चेंज किस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में। अब आप देखेंगे कि शी सेड टू मी कौन सा टेंस है? आपने देखा सेड है, तो सेड कौन सा? पास्ट टेंस है। तो जब ये रूल आप जानते हैं
कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होता है। चेंज कर देंगे। यू का, यू सेकंड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, आपको ये भी फॉर्मूला बताया था SON और करके 1 2 3। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? शी सेड टू मी में, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई लिख दिया। डू नॉट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट करेंगे तो डू के जगह पे हम डिड लिख देंगे और नॉट लिख देंगे, लव लिख देंगे, टू लिख दिया, डू लिख दिया। अब दिस का यहां पे दैट में चेंज कर दिया, ये भी बताया हूं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। दिस को दैट में चेंज कर दिया तो क्या लिख दिया? शी टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट लव टू डू दैट, और ये इनडायरेक्ट स्पीच में बना दिया। ठीक है। जो 3-4 फार्मूले मैंने बताए हुए हैं कि सबसे पहले सेड टू को, सेड अगर रहेगा ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, आगे दिखाऊंगा मैं। सेड टू को चेंज किया, दैट कंजंक्शन लगा दिया, टेंस चेंज कर दिया, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस दोनों चेंज कर देना है और असर्टिव सेंटेंस का यही बनाने का फॉर्मूला है। रटना नहीं है, सीख लोगे, बनाते 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 सीख लोगे। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में पुरुष सर इज टीचिंग इंग्लिश नाउ, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप देख लिए कि ये डायरेक्ट स्पीच में है, आप देख लिए डायरेक्ट स्पीच में। इसके पहले ये भी देखिए कि पुरु सर इज टीचिंग इंग्लिश, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है? आप बताओगे कौन सा सेंटेंस है? आप कहोगे सर कि ये असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब आप जान गए तो इसका रूल सीधा वैसे ही बनाओगे। कैसे देखोगे? ही सेड, ये तो डायरेक्ट स्पीच में आप तो जान ही गए। ही सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो ही सेड का ही सेड लिख देंगे। अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहता, ही सेड टू मी, ही सेड टू हर, ही सेड टू राम, कुछ भी रहता, अगर ऑब्जेक्ट रहता तो सेड को टोल्ड में बदल देते, सेड टू को टोल्ड में बदलते, ऑब्जेक्ट लिख देते। लेकिन यहां पे ही सेड, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेड और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया। अब क्या देखा? पुरुषर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। देखा? थर्ड पर्सन, एन लिखा है ना, नो चेंज। तो पुरुषर को पुरुषर लिख दिया, इसको वॉज लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि पुरुषर इज टीचिंग इंग्लिश नाउ, ये कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में कन्वर्ट होता है? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका वॉज लिख दिया, टीचिंग का टीचिंग लिख दिया, इंग्लिश का इंग्लिश लिख दिया। और नाउ का एडवर्ब ऑफ टाइम या प्लेस किस में होता है? नाउ को देन में चेंज करते हैं, ये मैंने बताया हुआ था आपको। ठीक है। तो ये लिख दिया, ही सेड दैट पुरुष सर वाज टीचिंग इंग्लिश, नाउ का देन, और ये इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया। ठीक है जी। असर्टिव सेंटेंस पहले से ही मैं बता चुका हूं, उसी को प्रैक्टिस थोड़ा और डिलीवर कर रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज करना है, सब कुछ देख लिया आपने। कहां देख लिया कि रिपोर्टेड स्पीच किसमें है? असर्टिव सेंटेंस है, डिट्टो वैसे ही बनेगा। ठीक है जी। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। यू सेड टू योर डॉटर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, आई हैव बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर यू ऑन योर बर्थडे। तो ये फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आप समझ जाओगे कि ये कौन सा टेंस है। आप कहोगे कौन सा सेंटेंस है? अरे भाई रिपोर्टेड स्पीच, आई हैव बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर यू ऑन योर बर्थडे, कौन सा सेंटेंस है? तो आप बोलोगे कि सर ये असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है कि इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है, ये भी कह सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच है। कैसे आप जानोगे कि डायरेक्ट स्पीच है? आप बोलोगे कि सर ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में एक रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक
स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। जान गए? अब इसको इनडायरेक्ट बनाओगे। इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहले क्या देखोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब देखा सेड है तो सेड समझ गए कि पास्ट टेंस में है। तो जब मैंने रूल बताया था आपको कि जब इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। आप लिख दोगे, इसको चेंज करोगे, लेकिन इसके पहले देखो सेड टू है, सेड टू के बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो लिख दिया यू सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में। ये भी बता चुका हूं मैं, यू टोल्ड, टू हटा देंगे योर डॉटर और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसको दैट कंजंक्शन लगा दिया। उसके बाद क्या देखना? आई हैव बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर यू ऑन योर बर्थडे। ये देखा कि कौन सा टेंस है? आप बोलोगे कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। ये भी बता चुका हूं, सारा छोटा छोटा टॉपिक मैंने आपको पूरा सीरीज करके बताया है, ठीक है। तो आई हैव बॉट, हैव है तो हैड लग जाएगा। कैसे? इसके पहले अब क्या करना है कि आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार होगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? यू है, तो आई को यू के अनुसार चेंज कर देंगे। तो आई के जगह पे हमने यू लिख दिया और हैव के जगह पे हैड। क्यों लिख दिया? प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है, तो हैड लिख दिया। बॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ न्यू ड्रेस फॉर, फिर ये यू है। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? योर डॉटर। डॉटर हो गया ना, तो डॉटर की जगह पे क्या लिख देंगे? हर लिख देंगे। डॉटर तो लड़की ही होगी, तो हर लिख देंगे। फॉर हर ऑन हो गया। अब लिखा योर बर्थडे। योर कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट डॉटर। डॉटर का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? बर्थडे, योर बर्थडे, माई बर्थडे, ठीक है। तो योर बर्थडे की जगह पे, योर की जगह पे क्या लिख देंगे? हर लिख देंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह चेंज होगा, तो यहां पे डॉटर का हर होगा ना, हर, तो यहां पे योर का हर लिख दिया, बर्थडे लिख दिया। तो इस सेंटेंस को पूरा बना दिया। यू टोल्ड योर डॉटर दैट यू हैड बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर हर ऑन हर बर्थडे। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। उसी तरह चौथा एग्जांपल आपको कराते हैं। क्या है? शी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सबसे पहले देखा कौन सा स्पीच, कौन सा सेंटेंस है? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू ऑन फॉर एन आवर। रिपोर्टेड स्पीच किसमें होना चाहिए? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का बनाने का मैं रूल बताया हूं मैं ये। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, ये कौन सा सेंटेंस है? आप बोलोगे कि सर ये असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। जान गए? अब बनाना सीख लोगे। कैसे बनाओगे? पहले तो ये देख लो कि कौन सा स्पीच में है, डायरेक्ट नरेशन में है, डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। आप कहोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे कहोगे? सर क्योंकि ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट दिया है। जान गए? डायरेक्ट स्पीच। अब इसको बनाओगे, शी सेड टू मी, इसको पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखोगे। सेड है तो क्या हो जाएगा? सर ये पास्ट टेंस में है, और आपने रूल बताया है। क्या रूल बताया है? कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। ठीक है, चेंज कर देंगे सर। अब क्या करें? शी सेड टू मी, सेड के बाद टू, मी ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू को किस में बदलना है? टोल्ड बदलना है। टू हटा देना है, मी लिख दिया, शी टोल्ड मी। अब ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसको हटा के क्या लिख दिया? दैट कंजंक्शन लिख दिया। उसके बाद आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी है, तो आई की जगह पे शी लिख दिया। अब देखा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, ये कौन सा टेंस है? अरे भाई टेंस में चेंज होगा ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब।
तो देखा आपने कि ये कौन सा टेंस है, तो आप कहोगे कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो किसमें चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैव का हैड लिख दिया, बीन का बीन लिख दिया, वेटिंग का वेटिंग लिख दिया, फॉर का फॉर लिख दिया। अब वो आया सेकंड, ये क्या है, प्रीपोजिशन प्रेपोजिशन। फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसका ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अरे मी ही तो होगा। मी लिख दिया, एक चार्ट बनवाया था मैंने आपको, चार्ट पे करके आपको बताया था, ठीक है। तो यू के जगह पे मी, फॉर का फॉर, एन का एन, आर का आर। इसका कैसे बना दिया, सी टोल्ड मी दैट शी हैड बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर, फुल स्टॉप। ये कौन सा स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच बन गया ये। उसी तरह पांचवा सेंटेंस, पांचवा सेंटेंस क्या है, अनसेड, अनसेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ही लेफ्ट दिस कंट्री अ ईयर एगो। देख लिया, फुल स्टॉप है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सबसे पहले क्या देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ही लेफ्ट दिस कंट्री अ ईयर एगो। कौन सा सेंटेंस है, आप बोलोगे कि सर ये असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। आप समझ गए, इतना समझ गए। आप समझेंगे कि भैया ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है। कैसे समझोगे, क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट दिया है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, तो ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब इसको इनडायरेक्ट बनाओगे, इनडायरेक्ट बनाओगे कैसे, अनसेड, रिपोर्टिंग वर्ब देखा, सेड है, सेड है, तो आप कहोगे कि सर ये पास्ट टेंस में है। जब पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, कंफर्म होगा। तो क्या किया, अनसेड, अनसेड लिख दिया। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, देख लेंगे, टोल्ड में नहीं चेंज होगा, अनसेड का अनसेड लिख दिया। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया। इतना जानकारी खत्म। उसके बाद ही लेफ्ट दिस कंट्री, क्या है, ही लेफ्ट दिस कंट्री अ ईयर अगो। अब आप देखोगे कि ये कौन सा टेंस है, तो आप देखोगे कि ही और प्लस V2 है। कौन सा टेंस हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, याद रखना है ये, ठीक है। अब ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, कैसे चेंज होगा, देखो, ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किस में चेंज होता है, एन, एन फॉर नो चेंज, तो ही का ही लिख दिया। अब लेफ्ट है V2, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, लेकिन इसको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लेफ्ट V3, ठीक है, V3 लिख दिया। दिस का दैट बताया हूं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको लिखना पड़ेगा। दिस का दैट, कंट्री, कंट्री लिख लिया। अ ईयर एगो का बिफोर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बना दिया, अनसेड दैट ही हैड लेफ्ट दैट कंट्री अ ईयर बिफोर, कंप्लीट। अब लास्ट सेंटेंस, शी सेड टू ईशानवी, शी सेड टू ईशानवी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में माय ब्रदर वाज गोइंग मुंबई लास्ट नाइट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा भाई ये रिपोर्टेड स्पीच कौन से टेंस में है, कौन से सेंटेंस में है। आपने बताया कि सर ये असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है। अब आप देखोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। आप बोलोगे कि सर ये डायरेक्ट स्पीच में है, मैं बोलूंगा कैसे, आप बोलोगे कि सर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में एक स्टेटमेंट दिया है, आप जान गए डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच किस सेंटेंस में है, असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। बनाना शुरू करते हैं। सी सेड टू ईशानवी, पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखा, सेड टू है, तो सेड है तो पास्ट टेंस है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, ये तो मालूम है ना। इसके बाद क्या किया, सेड टू के बाद क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, और टू नहीं रहने देंगे, टू को हटा देंगे। सी टोल्ड लिख दिया, टू को हटा दिया, ईशानवी लिख दिया, सी टोल्ड ईशानवी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट कंजंक्शन लगा दिया।
अब आया स्टोरी यहां पे, माय ब्रदर वॉज गोइंग मुंबई लास्ट नाइट। अब आप इस सेंटेंस को देखोगे कि ये कौन से टेंस में है। आप बोलोगे कि सर ये वॉज प्लस वर्ब विथ आईएनजी, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस टेंस में चेंज होगा? तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। अब बना देंगे माय ब्रदर। माय क्या है? माय कौन सा पर्सन है? आप कहोगे कि सर आई माई मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? शी है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? सी है। तो ये माय ब्रदर जो है, माय क्या है? पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हर होता है। तो माय की जगह पे हर लिख दिया, ब्रदर लिख दिया। अब ये वॉज गोइंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या लिखते हैं? हैड बीन। उसके बाद गोइंग लिख दिया, मुंबई, गोइंग मुंबई, यहां पे मुंबई छूट गया है, मुंबई। लास्ट नाइट को किस में चेंज करेंगे? द प्रीवियस नाइट, बताया था। एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट लिख दिया, कंप्लीट कर दिया इसको किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। ये था कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस को बनाने का रूल। आपको 6 एग्जाम्पल देके और एक एक चीज बता दिया हूं। अगले नेक्स्ट टॉपिक में इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे कि कन्वर्जन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 5 सेंटेंस का अलग अलग रूल रहेगा। बेसिक रूल कुछ है और कुछ स्पेशल रूल रहेगा अलग अलग सेंटेंस के लिए। ठीक है जी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह समझ में आएगा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।